बोकारो दिन भर में आज 26 जनवरी को लेकर बोकारो में क्या है तैयारी बताएंगे। बीजीएच में क्यों हुआ हंगामा, इसकी भी चर्चा करेंगे। अनियंत्रित होकर हाईवा पलटी, बाल बाल बचा ड्राइवर, जानेंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, चोरी का प्रयास करने के आरोप में 2 गिरफ्तार, इसकी भी बात करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। किसान आंदोलन का आज 61वां दिन। ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस और किसानों की हुई सहमति। 4 रूट पर ट्रैक्टर परेड को मिली सशर्त इजाजत। 27 फरवरी से हरिद्वार में शुरू हो रहा है कुंभ मेला, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 13,203 नए मामले, 131 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 185 नए मामले, वहीं 9 की मौत। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 530 अंक और निफ्टी 133 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में 3 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड हुए रद्द। 85,000 से ज्यादा कार्ड से उपभोक्ता नहीं कर रहे थे राशन का उठाव। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट में 100 मेगावाट सब स्टेशन की रखी आधारशिला। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। भारत इस साल अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और बोकारो वासी उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटे हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी बोकारो के अलग अलग चौक चौराहों को रंग बिरंगे झालरों और लाइट्स के साथ सजाया गया है, जिसकी खूबसूरती वहां से गुजरते हुए हर एक इंसान का आकर्षण खींच लेती है। और वहीं गणतंत्र दिवस का उत्साह संत मैरीज नर्सरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम से अपने अलग अलग परफॉर्मेंस पेश किए। धरती मेरी है, मैं अपना जान लूंगी, जैसी नहीं लूंगी। बात तिरंगी बात। I love my India, I love my India, I love my India. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। बीजीएच में रविवार को होमगार्ड जवानों के साथ बीएसएल कर्मियों की हुई कहासुनी के बाद बीएसएल अस्पताल के मेन गेट पर हंगामा हुआ, जिसके बाद सेक्टर 4 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने में जुट गई और इसके बाद प्रबंधन के हस्तक्षेप से मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया। जवान थे होमगार्ड के, शायद इन लोगों का कुछ वक्त हुआ बातचीत में या फिर कुछ विवाद बढ़ गया उसी में, तो ये लोग होमगार्ड के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे द्वारा तो बहुत कोशिश किया गया कि इन लोगों को शांत कर दिया जाए, समझा दिया जाए, ऐसा कोई मामला था नहीं, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। तो देखिए अब इन लोग कब तक नारेबाजी करते हैं, आगे अब क्या इन लोग का मांग है, उस हिसाब से आगे मतलब कार्रवाई होगी। झरिया चंदनक्यारी रोड से कोयला ले जा रही हाईवा रविवार को असंतुलित होकर जंगल में घुस गई और पलटी खा गई, जिसके कारण चालक स्टीयरिंग में फंस गया। कुछ देर बाद स्टीयरिंग में फंसे चालक को सही सलामत बाहर निकाला गया। बोकारो पुलिस ने शुक्रवार रात कोऑपरेटिव कॉलोनी के पास चोरी का प्रयास करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक घर में चोरी का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया। कल रात्रि सिटी थाना की जो गश्ती टीम थी, रात के समय
गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ चोर किसी घर में गृहभेदन करके चोरी कर रहे हैं। तो इसी दरमियान रंगे हाथों 2 चोरों को पकड़ा गया है, जिनके पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है, जो बर्तन है और टेबल फैन है, और शायद गाड़ी भी खोलने की कोशिश कर रहे थे, जो उस समय तक नहीं खोल पाए थे। तो एक चोरी की घटना का भी मतलब हम लोगों ने ये किया है। कहाँ तक गिरफ्तार हुए, कहाँ चोरी कर रहे थे? एक कोऑपरेटिव कॉलोनी में साइकिल स्टोर है, उसी के आसपास कहीं चोरी कर रहे थे। 24 जनवरी यानी रविवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए चुप्पी तोड़ो अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बालिकाओं ने सामूहिक रूप से अपनी आवाज रखी। साथ ही नेशनल कराटे चैंपियन राखी कुमारी ने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स भी बताई। There is no rule for self defense. कोई रूल नहीं है, जिस तरीके से आप बच सकते हैं बचिए। हाथ से कभी भी हाथ से नहीं पकड़ के उसको छोड़ना चाहिए। या तो आपको उस बैग से ज़्यादा आपका जान कीमती है तो उस बैग को छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर आपका दिमाग चलता है तो जैसे ही छीनता उसको लेकर साइड बैठ जाइए। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बोकारो के राम रुद्र +2 हाई स्कूल चास में आज उपायुक्त राजेश सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों को मतदान के बारे में जागरूक किया गया। आप लोग जो हैं सही तरीके से ये जान पाएं कि जिसको आप वोट दे रहे हैं वह सही कैंडिडेट है या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सुरक्षा से संबंधित है, 35% लोग जो वोटर टर्नआउट नहीं होते हैं, वो क्या ऐसा कहीं कुछ है कि वो असुरक्षित महसूस करते हो? क्या उनको ऐसा लगता है कि वो अगर अपने कैंडिडेट को वोट देने जाएंगे तो उनके साथ कुछ हो सकता है? तो यह भी बहुत जरूरी है। और हम लोग जो है प्रशासन में हमेशा यह इस बात को रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट समझते हैं। हमारी जो फोर्स डेपुटेशन होती है वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए होती है, ताकि हर वो व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। वोटर लिस्ट के स्पेशल ब्रीफ रिवीजन और इलेक्शन में एक्सीलेंट वर्क करने के लिए झारखंड राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बोकारो के एडिशनल कलेक्टर विजय कुमार गुप्ता को पुरस्कृत किया। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। वहीं 7 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 219 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। हर साल 24 जनवरी को सेल स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस साल सेल स्थापना दिवस को सेल और बोकारो स्टील प्लांट द्वारा गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर BSL द्वारा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में 5 किलोमीटर की स्वास्थ्य दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़ के बाद BSL के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश ने वार्षिक खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के कैलेंडर का विमोचन किया और दौड़ में शामिल विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रवि चौबे के यूथ इंटेक के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद रविवार को बोकारो के कई इलाकों में उनका यूथ इंटेक के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने बोकारो के नया मोड़ में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मैं आई हूँ यहाँ मतलब भैया को स्वागत करने के लिए, कि जो भी ज़रूरत होता है भैया हम लोग को हेल्प करते हैं। जब लॉकडाउन में हम लोग भूखे प्यासे रह रहे थे उस समय हम लोग को हेल्प किए थे भैया। मेरा टीम जो है ये सब ये लोग भी खुले दिल से मदद करना चाहते हैं कि भैया बुलाए हैं तो आएंगे। आज नेशनल टूरिज्म डे है। हर साल 25 जनवरी को देश में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे देश में पर्यटन की प्रमुखता को उजागर करने और भारत की आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए मनाया जाता है। और अगर आप भी टूर करने के शौकीन हैं और जानना चाहते हैं कि बोकारो में आप किन किन प्लेसेस पर टूर कर सकते हैं, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीजन का शो बोकारो टॉप टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जंगल से जिला बना बोकारो, जिसे लोग आज स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। 1964 में स्थापित हुआ बोकारो झारखंड राज्य का एक जिला है, जो कि छोटा नागपुर पठार पर स्थित है।
बोकारो की कुल आबादी लगभग 20 लाख है। अब हम आपको बोकारो के 10 आकर्षक जगहों के बारे में बताएंगे। शहर की चहल पहल से दूर अगर आप कहीं वक्त गुजारना चाहे तो वो जगह कौन सी होगी? यहाँ कई प्रकार के झूले हैं जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। बोकारो का एक ऐसा मंदिर जो अपनी आकृति के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। क्या आप किसी ऐसे मंदिर गए हैं जो कि 150 साल पुराना हो और वहाँ स्वयं राजा महाराजा पूजा किया करते थे? हाँ, आपने सही सुना, 150 साल पुराना मंदिर। क्या आपको बोटिंग करना पसंद है? उसके तालाब में बोटिंग कराई जाती है। 1.9 किलोमीटर में फैला हुआ एक बहुत ही सुंदर पार्क। अब बारी है बच्चों की मनपसंद जगह। इस उद्यान में कुल 31 वैरायटी के पशु पक्षी मौजूद है। क्या आपने कभी कोई ऐसा मंदिर देखा है जिसकी सारी मूर्तियाँ काले रंग में रंगी हो? अगर आपको पुरी जाने की इच्छा हो और किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में अंदर जाए बिना आप भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग ने बोकारो और आसपास के कई इलाकों में सोमवार को हल्के बादल छाए रहने के आसार जताए थे। बोकारो में आज सुबह की शुरुआत धूप और बादल की आंख मिचौली से हुई। हालांकि न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली। वहीं मौसम विभाग के अनुसार गणतंत्र दिवस पर आसमान साफ रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।